नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं उपसह संयोजन यौगिक। तो अभी तक हमने द्विक लवण को पढ़ा, उपसह संयोजन यौगिक को समझा और संकुल यौगिक भी इसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे संकुल यौगिक या संकुल आयन पर आवेश। अब प्रश्न उठता है कि संकुल आयन पर आवेश क्या होते हैं, तो आइए हम इसे समझते हैं। किसी संकुल आयन में लिगेंड पर तथा केंद्रीय धातु परमाणु पर, किसी संकुल आयन में लिगेंड पर तथा केंद्रीय धातु परमाणु पर मिलने वाला कुल आवेश के योग को संकुल आवेश या संकुल आयन पर उपस्थित आवेश कहते हैं। आइए हम इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए, हमारे पास एक संकुल यौगिक है जो है यहाँ पर CuNH3NH3 और ये 6 बार है। तो हमको पता है कि इस संकुल यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु है वह कॉपर है। वो क्या है? कॉपर है। और जो लिगेंड है वह अमोनिया है। ये तो हमको ज्ञात है। अब देखिए, हम इस पर संकुल आवेश कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इस संकुल आयन में कॉपर पर 2+ आवेश है। इसको आपको पढ़ने के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि और इसे आपने डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा होगा। क्योंकि ये आपका जो रसायन विज्ञान फर्स्ट में तत्वों की आवर्त सारणी का चैप्टर है, उसमें आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक आदि के बारे में जानकारी दी गई है। तो देखिए, संकुल आयन पर जो आवेश है हम उसकी बात करते हैं। अभी हम वहाँ पर नहीं जाते, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं और संकुल आयन पर जो आवेश है उसे हम देखते हैं। तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कॉपर या Cu है और लिगेंड क्या है? अमोनिया अर्थात NH3 है। देखिए, Cu पर 2+ आवेश है। कैसा है? चाहे +2 कह दीजिए या 2+। और NH3 क्या है? NH3 एक उदासीन लिगेंड है। क्या है? उदासीन लिगेंड है। तो उदासीन लिगेंड क्या है, हम अगले भाग में इसे विस्तार से समझेंगे कि लिगेंड क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे होता है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं आदि को हम अगले भाग में समझेंगे। यहाँ पर याद कर लीजिए, लिगेंड क्या है? एक न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। तो इस पर आवेश जो होगा वह क्या होगा? 0 होगा। तो पुनः ध्यान दें, कॉपर पर जो आवेश है वह +2 है और उस पर अमोनिया पर जो आवेश है वह 0 है। अब परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा हमारी कह रही है, किसी संकुल आयन में लिगेंड पर तथा केंद्रीय धातु परमाणु पर मिलने वाला कुल आवेश के योग को हम क्या कहते हैं? संकुल आयन पर उपस्थित आवेश। आइए अब इनका हम गणितीय रूप निकालते हैं या करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम करेंगे +2। अब इसमें हम योग करेंगे 0 का। 0 क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमोनिया है। अमोनिया 6 बार है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसके हम आवेश की बात करते हैं। तो आवेश 0 है, इसलिए इस संकुल यौगिक पर क्या आवेश आएगा? +2 का आवेश आएगा। ये आपके समझ में आ गया होगा। इसका हम दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम एक और उदाहरण लेंगे, FeCN6 यही लेंगे हम। अब इस पर हम देखते हैं कि कौन सा आवेश है। तो आपको समझ में आया, इस पूरे संकुल यौगिक में कौन आवेश है? यहाँ पर +2 आवेश रहेगा। अब इस पर देखिए, यहाँ पर कौन आवेश आएगा?
तो देखिए केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Fe है, मतलब आयरन है, और लिगेंड क्या है, साइनाइड अर्थात Cn है। अब हम देखेंगे कि यह पर कौन आवेश है, अर्थात आयरन पर कौन आवेश है। तो हम जानते हैं कि आयरन पर +2 आवेश होता है। तो क्या जानते हैं हम कि Fe पर 2+ आवेश होता है। अब बात करते हैं Cn की। Cn हमारा क्या है, साइनाइड है, और साइनाइड को हम ऐसे लिखते हैं Cn-। तो देखिए Cn तो हमारे पास है, लेकिन किस रूप में है, माइनस के रूप में है। अब देखिए, अब हम अगर इस अमोनिया को भी जोड़ते तो कितनी बार था, 6 बार था, फिर भी आंसर हमारा 0 था। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। NH3 6 बार है, इसलिए हम लिखेंगे -6 ये हम कर देंगे। -6 हमने कर दिया। अब हमको योग करना है, इसका योग और इसका योग करना है। अतः क्या करेंगे हम, +2 और प्लस फिर कर देंगे हम -6। तो आप बताइए कितना आएगा, आएगा यहाँ पर आंसर -4। यही क्या है, संकुल आयन पर उपस्थित आवेश। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -4 ये संकुल आयन पर उपस्थित आवेश है। हम आगे देखते हैं एक उदाहरण। ये हमारे पास उदाहरण है CONH3 NH3 यदि आपसे कोई कहे कि यहाँ पर क्या आवेश आएगा, या हम इसको इस रूप में बना लेते हैं। यहाँ पे इसको बदल करके हम एक दूसरा देखते हैं, CONH3 3 बार और यहाँ पे Cl3 ये हम लेते हैं। ये हमारे पास एक संकुल यौगिक है। अब कोई कहता है कि यहाँ पर कौन आवेश, क्या आवेश आएगा, तो आइए हम इसे समझते हैं। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है, लिगेंड अमोनिया है और Cl है। तो हमको पता है कि हम इसकी बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें आवेश को दिखाना है। तो देखिए इस वाले उदाहरण में जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट पर जो क्या होता है, आवेश होता है, वह +3 होता है। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। फिर हम बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया पर अभी हमने पहले वाले उदाहरण में देखा कि क्या होता है, 0 आवेश होता है। तो 0 आवेश के लिए हम कर देंगे +0 प्लस हम करेंगे पुनः, और ये जो हमारा दूसरा लिगेंड है, ये लिगेंड कितनी बार है, यहाँ पे देखिए 3 बार है। लेकिन एक बात बताइए आप लोग कि हमारा जो क्लोरीन है वह कैसा होता है, निगेटिव होता है, अर्थात माइनस चार्ज होता है। जब माइनस चार्ज होता है तो -3 हम इसे करेंगे ना, क्योंकि ये 3 बार है लेकिन माइनस के रूप में है, तो हम -3 कर देंगे। तो यहाँ पे कर देंगे हम -3। तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आंसर 0। तो इस पर कौन आवेश है, इस पर कोई आवेश नहीं है, अर्थात इस पर 0 आवेश है। तो हमने क्या समझा, हमने अभी तक समझा संकुल आयन पर उपस्थित आवेश। अब हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे प्रभावी परमाणु क्रमांक। प्रभावी परमाणु क्रमांक। अब प्रश्न उठता है कि यह क्या होता है। तो देखिए प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, इनको हम समझेंगे, और इनको हम संक्षेप में आयन भी कहते हैं। EAN आयन कहते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इसे हम संक्षेप में आयन कहते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा में या कंपटीशन परीक्षा में आता है कि इस यौगिक का आयन बताइए, या इस यौगिक का प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। तो आइए हम आयन को समझते हैं। कैसे, आयन को हम जब समझेंगे तो हम कहेंगे किसी भी संकुल यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु पर, किसी भी संकुल यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु पर या परमाणु का परमाणु क्रमांक, और
केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु की वैलेंसी अर्थात संयोजकता क्या होती है। तो पुनः एक बार ध्यान दें, हम प्रभावी परमाणु क्रमांक में यह देखेंगे कि दिए गए संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या है। इसके बाद हम केंद्रीय धातु परमाणु के मतलब जो यौगिक होगा, जो परमाणु होगा, उसकी हम संयोजकता को देखेंगे और उसकी संयोजकता को परमाणु क्रमांक से हम घटा देंगे। घटाने के बाद अब हम देखेंगे उसमें कौन सा लिगेंड जुड़ा है और कितनी बार जुड़ा है। लिगेंड द्वारा जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, लिगेंड द्वारा जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, उसे हम जोड़ लेंगे। इस प्रकार प्राप्त संख्या को ही हम क्या कहेंगे? इस प्रकार प्राप्त संख्या को ही हम क्या कहते हैं? प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे आप कहेंगे प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर, मतलब यदि आपको किसी का प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है तो देखिए आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप लिखेंगे पहले केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक, इतना आप करेंगे। उसके बाद आप कर देंगे माइनस, फिर आप लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु की संयोजकता और उसके बाद हम आगे काम करेंगे। इसको लिखने के बाद हम आगे ये काम करेंगे कि लिगेंड द्वारा प्लस कर देंगे। यहाँ ध्यान देना, प्लस लिगेंड द्वारा प्रदत्त अर्थात दिए गए प्रदत्त इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कहलाएगा? आपका प्रभावी परमाणु क्रमांक। पुनः ध्यान दें, प्रभावी परमाणु क्रमांक वह परमाणु क्रमांक होता है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, केंद्रीय धातु परमाणु की संयोजकता और लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन सम्मिलित रहते हैं। अब आइए हम इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। हमें मान लीजिए इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। किसका? CONH3 इसका हमें प्रभावी परमाणु क्रमांक मान लीजिए ज्ञात करना है। हमें CONH3 इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले देखेंगे कि इस यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु कौन है। तो है हमारे पास क्या? CO। क्या है हमारे पास? CO, कोबाल्ट। परमाणु क्रमांक कितना होगा इसका? 27। ये तो पता है हमको। अब देखिए इसमें जो इसकी संयोजकता होती है वह होती है 3। घटाने पर क्या आएगा? 24। लेकिन अभी हम कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए हमारे पास लिगेंड कितनी बार है? 6 बार है। 6 बार है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे 12 अर्थात 36। लेकिन ये चीज़ आपको नहीं समझ में आया होगा कि ये अंक कहाँ से आया। तो देखिए आप कहेंगे ऐसे लिखेंगे CO, ऐसे बनाएंगे आप NH3। देखिए यहाँ पे NH3 कर देंगे, यहाँ NH3 कर देंगे, यहाँ NH3 कर देंगे, यहाँ NH3 कर देंगे, यहाँ पर भी NH3 होगा, यहाँ पर भी NH3 होगा। अब हमने देखा 1 2 3 4 5 6। देखिए CO के साथ 6 बार, इस CO के साथ 6 बार NH3 जुड़ा हुआ है इस रूप में। और देखिए CO से 6 बार NH3 है और एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। ये 12 यहाँ से हमको मिला। इस प्रकार हम प्रभावी परमाणु क्रमांक को ज्ञात करते हैं। आइए और उदाहरण से हम इसे क्लियरली समझते हैं। तो देखिए दूसरा उदाहरण हमारे पास है। दूसरा उदाहरण हमारे पास है क्या? यहाँ पर
CN6। अब देखिए Fe क्या है, Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26। इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा 26, क्योंकि हमें इसी से मतलब है। ये क्या है आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। इस पूरे संकुल यौगिक का केंद्रीय धातु परमाणु क्या है Fe है। ये हमने देखा। इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। अब इसकी बैलेंसी क्या होती है, बैलेंसी मतलब संयोजकता, उसे हम घटा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होती है। आप यदि डी ब्लॉक पढ़े होंगे तो आपको ज्ञात होगा, मालूम होगा। तो -2 कर देंगे। उसके बाद अभी तक आपको नहीं समझ में आया होगा कि आगे हम नंबर कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आप करेंगे Fe लिख देंगे, Fe। अब देखिए ये दूसरी चीज़ है, आप इस पे ध्यान दें। Fe लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे CN कितनी बार है, 6 बार। इस प्रकार आप देखिए 1 CN, 2 CN, 3 CN, 4 CN, 5 CN और 6 CN। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो कितने हो गए आपके, 2 2 4, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो हम यहाँ कर देंगे 12। अब कितना हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा। उसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास है Ni, क्या है Ni निकिल, और यहाँ पर क्या है CO4। अब देखिए यदि इसका हमें आयन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। इसका आयन निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा Ni मतलब निकिल 28। इस पर क्या है, ये जो लिगेंड है, यदि हम लिगेंड को भी देखेंगे तो ये कैसा है, उदासीन लिगेंड है। तो इस पर कोई आवेश नहीं होगा। फिर हम क्या कर देंगे, 4 दूना, मतलब यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वह इस रूप में बनेगा, Ni इस रूप में बनेगा, CO। इसका स्ट्रक्चर जो होगा इस रूप में होगा। तो ये 4 बार हो गए। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हुए, 8 कर देंगे प्लस में, कितना हो गया आपका 36। उसी प्रकार हम और उदाहरण देखते हैं अभी। इसके बाद हम देखेंगे अगला उदाहरण हमारे पास जो है, यहाँ पर है क्रोमियम Cr और NH3, कितनी बार, 6 बार। अब देखिए क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। और उसके बाद देखिएगा आप, यहाँ पर जो इसकी संयोजकता होती है, यहाँ पर जो इसकी संयोजकता है वो 3 है। और उसके बाद आप देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अब तो आपको पता हो गया होगा इस उदाहरण को देख करके। 1 2 3 4 5 6, भाई 6 बार जुड़ा है। तो CN के स्थान पे हमने लिगेंड क्या कर दिया, NH3 कर दिया है। तो 6 दूना 12। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 33। देख लीजिए काउंट करके एक बार। अरे भाई देखिए 24 में से 3 गए 21, 21 में 12 जोड़िए कितना होता है, 21 10 31 2 33। ये हमारे पास हुए। उसके बाद अगला उदाहरण जो है हमारा, एक और देख लेते हैं। यहाँ पर Ni और NH3 6, NH3 6 मतलब 6 बार। तो अब आप देखिए इस पर क्या है आयन, इसका आयन क्या होता है। तो करेंगे आप 28, इसका क्या करेंगे 28 करेंगे। और 28 करने के बाद आप इसको -2 कर देंगे, क्योंकि आपको देखना पड़ता है कि इस, मतलब ये चीज़ आप देखना पड़ता है कि इस पर कौन सा आवेश है। आवेश -2 रहेगा, यहाँ पर याद करना पड़ेगा, वो डी ब्लॉक में मिलेगा आपको। और +12, ये कितना हो गया, ये आपको हो जाएगा कुल 38। तो एक बात ध्यान देना, जो अक्रिय गैस होता है, अर्थात किसी भी संकुल यौगिक का प्रभावी परमाणु क्रमांक, किसी भी संकुल यौगिक का प्रभावी परमाणु क्रमांक जो होता है वह अक्रिय गैस
के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है अपवादों को छोड़कर। जैसे यहाँ पर पहले उदाहरण में हमें क्या मिला, 36 मिला, ये अक्रिय गैस है। उसी प्रकार यहाँ पर हमको क्या मिला, 36 मिला, अक्रिय गैस है। यहाँ पर हमें 36 मिला, ये भी अक्रिय गैस है। अपवाद में 33 और 38 मिले। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने 2 हेडिंग या 2 टॉपिक पढ़ा। टॉपिक का मतलब है 2 हेडिंग। यहाँ पे देखिए संकुल लवणों का हमने क्या पढ़ा, संकुल लवणों या आयन पर आवेश, और दूसरी जो हेडिंग पढ़ा सबसे महत्वपूर्ण, संकुल यौगिकों या संकुल आयनों पर प्रभावी परमाणु क्रमांक। एक बात ध्यान देंगे, जो संकुल यौगिक होते हैं उन पर जो आवेश होता है, संकुल यौगिक पर आवेश 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और कैसा आवेश, उदासीन आवेश। हमने अभी देखा कि देखिए पहले वाले यौगिक में जो हमने सबसे पहले पढ़ाया था उसमें कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश है। उसके बाद हमने देखा था कि इसमें क्या आवेश है, इसमें देखिए ऋणात्मक आवेश और इसमें धनात्मक आवेश। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा आवेश है, इस वाले यौगिक में शून्य आवेश है या कोई आवेश नहीं है। तो एक बात ध्यान देना, संकुल आयन पर जो आवेश होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। अगले भाग में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कीलेट यौगिक। क्या पढ़ेंगे हम, कीलेट यौगिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो देखिए अगले भाग में हम पढ़ेंगे कीलेट यौगिक।